अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रांसमिशन के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज भी वर्ल्ड कप में 3 मैचेस हुए जहां नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड और हमारी टीम पाकिस्तान ने ज़बरदस्त मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में जहां यूएसए से पहले राउंड में शिकस्त खाई थी, उसका बदला फाइनली ले लिया। आज 32 रन से यूएसए को हराया है और फाइनली हमारी टीम एक अच्छा स्कोर सेटअप करने में कामयाब हुई। 190 रन सेटअप किए और 32 रन से यूएसए को शिकस्त दी है। आज के शो में सबसे पहले, ऑल दो 3 मैचेस हुए लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान के मैच पे बात करेंगे। फाइनली हमने देखा कि कुछ चीज़ें सेटल डाउन होते हुए दिखी हैं। आज बाबर की एक अच्छी इनिंग्स, साहबजादा फरहान तो अच्छी फॉर्म में ही हैं, आज भी 73 रन बहुत अच्छे उन्होंने किए और लोअर ऑर्डर में शादाब खान के भी 30 रन 12 बॉलों पे आए, जिसकी बदौलत पाकिस्तान 190 रन कर सका। बैटिंग किस तरह रही, बॉलिंग किस तरह रही, आगे हम क्या फ्यूचर देख रहे हैं, कल के बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। पूरी वर्ल्ड कप की जो हैपनिंग्स हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बहुत अच्छे बैट्समैन, बहुत अच्छे फील्डर शोएब मोहम्मद साहब और बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट एज वेल। और आज ग्रीन कोड में ग्रीन मस्त था फैजल। पाकिस्तान को हमने यहाँ से भी बैठ के बैक करना ज़रूरी है और वो चीज़ उन्होंने भी खैर रिफ्लेक्ट करके दिखाया है कि बहुत अच्छा प्रोफेशनली खेले। और फ्रॉम द वर्ड गो जो था उन्होंने अपना क्लास जो दिखाई, स्पेशली जिस तरह उन्होंने 12वें ओवर में 101 रन हुए थे, हालांकि 12 ओवर हो गए थे एंड दे जस्ट क्रॉस्ड 101 का जो मार्कअप था, लेकिन फिर वहाँ से वेरी क्विकली विद इन नो टाइम दे जंप्ड अप टू 20 ओवर्स में 190, ऑल्दो के 9 विकेट्स डाउन थी, लेकिन विकेट्स इन हैंड होने का एडवांटेज जो था वो मैक्सिमम पाकिस्तान टीम ने उठाया और फ्री फ्लो ऑफ द बैट के साथ सारे प्लेयर्स खेलते हुए नज़र आए। ऑल्दो के सायम और साहबजादा ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, ऑल्दो के सायम जल्दी आउट, जल्दी। सर थोड़ा टेक्निकल अगर सवाल पूछूं, जिस तरह साइम आउट हो रहे हैं, मतलब हमने पिछले मैच में भी देखा वो नो लुक शॉट खेलने के लेग साइड पे, हमने देखा कि जनरली प्लेयर्स नो लुक शॉट जो है वो लेग साइड पे खेलते हैं। आज मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग लगा कि एक ऑफ स्टंप की बॉल है और वो बाहर जाती हुई बॉल है जिसको बहुत आसानी से आप पॉइंट और गली के बीच से निकाल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा लगा कि वो उस पर भी नो लुक ऑफ साइड कवर ड्राइव मारने गए या एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारने गए और उनका एज निकला जो गली पे कैच हुआ। आपको लगता है साइम को ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा? असल में उसकी जो साइकी है कि बॉल मिडिल एंड ऑफ या ज़रा भी ऑफ पे हुई या लेग पे हुई तो मैं उसको लेग साइड के ऊपर, और उसकी एक्सिक्यूशन बहुत अच्छी है। ज़रा सी एक शॉर्ट पिच आई थी तो उसने उसको शुरू में ही छक्का मार दिया था। तो बात यह है कि दूसरी टीमों के भी तो लोग बैठे हैं, वो एनालाइज करके बैठे हैं कि ये तो होता क्या है कि जब इंसान की अगर लेग साइड पे पुल ऑफ करें तो अवे जैसे जो दूसरे यूएसए के जो बॉलर थे उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। ऐसा नादिल ने किया? नहीं, दूसरे जो थे उनका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। डच मेरे ख्याल से शॉलकिक ने शॉलविक, वेन शॉलविक। तो उस आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद पर्पसली विद एन इंटेंट के वहां से फिर, और लूज डिलीवरी, लूज का मतलब स्लो पेस में, तो फिर आपको पूरी ताकत से, वरना फास्ट पेस होती है तो उसको एग्जीक्यूट करना आसान होता है। स्लोइश डिलीवरी के लिए आपको टाइमिंग भी टू परफेक्शन चाहिए। अगर फास्ट बॉलर की स्निक लगती तो चौके पे जाती है, लेकिन स्पिनर या स्लोअर डिलीवरीज इतना फास्ट नहीं ट्रैवल करती। तो खैर एनीवेज सायम अवे शॉट के ऊपर अक्सर आउट होते भी रहे। सही है। ऐसा उसको क्या एक चीज सही करनी चाहिए जो जिससे ये एरर ना हो? नहीं, ये क्योंकि ही इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स यू हैव। अगर वो पावर प्ले पूरा भी खेल जाए तो वो आपको आराम से 60 रन करवा के दे सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों फर्स्ट मैचेस में ऐसा हुआ है कि वो ही लुक्ड इन गुड टच बट ही गॉट आउट टू अ रॉन्ग शॉट। अच्छा पॉइंट रेज किया, लेकिन बात यह है कि जब पावर प्ले को फुली यूटिलाइज करना है और तो उसके अंदर आपने ज्यादातर हर बॉल के ऊपर शॉट मारने, तो थोड़ा सा ये कि अब ये सिर्फ एक चीज ये कर सकते हैं कि ऑफ साइड के भी शॉट
के ऊपर इतना मास्टरी हासिल करें जैसे लेग साइड के शॉट्स के ऊपर है, वो ऑफ के शॉट्स के ऊपर नहीं है। इसलिए कि जब इंसान बैलेंस अपना लेग पे मारने के लिए तैयार रहता है और उसमें गेंद अगर आपके डिजायर्ड जोन में ना आए, तो फिर वो आउटसाइड एज लेके कंफर्ट जोन में नहीं आए, तो फिर आपको उसको अपने आप को करेक्टिव मेजर्स करने पड़ते हैं और फिर वहीं से बस बल्ले को मिलाना होता है और कंट्रोल उतना नहीं होता जो आपके कंफर्ट जोन की लेंथ पे बॉल जहां आप चाहते हैं वहां बॉल गिरे। बिल्कुल सही तो ये वजह है। खैर है, लेकिन सर कुछ और भी चीजें थी जो डिस्कस करने वाली हैं। जैसे आपके विकेट कीपर बैटर हैं उस्मान खान, उनको आपने बिल्कुल ही लोअर डाउन ऑर्डर फहीम अशरफ के बाद भेजा, मतलब शादाब भी उनके ऊपर आए, नवाज भी उनके ऊपर आए। सो क्या आपको लगता है कि क्या आपको विकेट कीपर बैटर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर व्हाई डोंट यू हैव अ प्रॉपर विकेट कीपर? आपने उनको रखा ही इसलिए है कि वो तेजी से खेलने वाले विकेट कीपर हैं। तो डू यू थिंक ये थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन है जहां मेरा अंदाजा है कि पिछले मैच में वो मेरे ख्याल बहुत जल्दी आउट हो गए, सेकंड बॉल पे आउट हो गए, फर्स्ट या सेकंड बॉल पे आउट हो गए थे, तो उसको उसका कॉन्फिडेंस चेक ना हो, अगर इसमें भी अगर जल्दी आउट हो जाए तो। और फहीम अशरफ जो है हीरोइक जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी पिछले मैच के अंदर, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। तो जब कॉन्फिडेंस हाई होता है तो फिर आपको मारने में, शॉट खेलने में आसानी होती है, बॉल अच्छा नज़र आता है, बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव होती है, आपकी बॉडी आगे गिर रही होती है। इसका मतलब ये कि आप ज़्यादा एक्सिक्यूट अच्छे शॉट्स कर सकते हैं। ठीक है, बनिस्बत अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छी ना हो तो वो टाइमिंग नहीं बन पाती। तो शायद सिर्फ इस वजह से आज के दिन के लिए उन्होंने उसको नीचे भेजा गया। सर एक और सवाल बनता है कि बाबर आज हमें फिर दिखा, मैं उनकी इनिंग्स को थोड़ा डाइसेक्ट किया मैंने, तो शुरू के 18 बॉल्स पे उन्होंने अगेन 15 रन बनाए और उन्होंने अगली 14 बॉल पे 31 रन बनाए। सो डू यू थिंक कि अभी भी वो थोड़ा जिटरी फीलिंग है उनकी कि जब वो क्रीज पे आते हैं तो उनके लिए सिंगल डबल करना मुश्किल होता है? हमने रिकी पॉन्टिंग को कहते हुए सुना है कि बाबर को जब वो क्रीज पे आते हैं, जिस पाए के वो बैट्समैन है, और स्पेशली व्हेन यू प्ले अगेंस्ट नेदरलैंड्स एंड यूएसए, यू एक्सपेक्ट कि बाबर आके पहली 5-6 बॉलों में डोमिनेट करेंगे ताकि सामने वाला, हमने देखा कि एक पॉइंट पे शाहजादा फरहान भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। सो डू यू थिंक कि ऑल्दो वी वर प्लेइंग अगेंस्ट यूएसए एंड दिस पिच वाज अ मच बेटर पिच कंपेयर टू व्हाट वी प्लेड अगेंस्ट नेदरलैंड्स, तो आपको लगता है कि बाबर को थोड़ा सा अभी भी अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने की, तरीके से बिल्ड करने की जरूरत है? एक चीज बताऊं जी, अगर आज साहबजादा फरहान के वो ऐसे क्रूशल मोमेंट के ऊपर चौके छक्के अगर वो नहीं मारता तो बाबर काफी देर पहले ही आउट होके जा चुके। एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री। टेक्निकल बात कर रहा हूँ। जी जी जी। और वो जब उसके 20-25 रन के करीब हो गए तो फिर उसको वो शॉट्स खेलने पड़े, इसलिए डिमांड वाज सच। तो उसके चक्कर में उन्होंने शॉट्स बहुत अच्छे इम्प्रोवाइज किया, इम्प्रोवाइज भी किया, कुछ उनको अच्छी लूज डिलीवरीज भी मिली, पहली बॉल एक शॉर्ट पिच मिली तो उन्होंने बड़ा अच्छा वो कंसोलिडेट किया वो पूरा ओवर, मेरे ख्याल 14 ऑड रन या ऐसे कुछ। सर अगर आपने एक और चीज नोट की हो, बाबर की इनिंग में जो पिछले बार वो लॉन्ग ऑफ पे शॉट मार के आउट हुए थे, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर उस वक्त वो शॉट बनता ही नहीं था, 2 विकेटें गिरी। इवन टुडे अगर आप आज आपने देखा हो, शुरू में उन्होंने दोबारा लॉन्ग ऑफ पे मारा था और वो फील्डर ने अटेम्प्ट नहीं किया, उसने वन टिप पे बॉल उठाई, अदरवाइज वो भी बॉल थोड़ा सा भी अगर वो एयर बॉल में ज्यादा रहती तो कैच हो जाते। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ कि कहने का मतलब ही ये है कि उसके इतने अच्छे वो टाइमिंग नहीं वो शॉट्स नहीं खेल पा रहे थे वो वाले जो वो चाह रहे थे, लेकिन ये कि पिच अच्छी थी शॉट्स खेलने के लिए, लेकिन आपको अपना शेयर पावर दिखाना पड़ रहा था। जैसे साहबजादा फरहान ने मारे, शादाब ने लेटर ऑन जो शॉट्स खेले, तो लेकिन ये कि साहबजादा फरहान की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, 5 छक्के हैं, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, और उसकी वजह से ये फाउंडेशन जो ले की शुरू में और बाबर को लेके चले, उसको जो बाबर शुरू में जो स्लो खेले, जो आपने पॉइंट आउट किया 18 बॉलों में, तो वो ऊपर इन्होंने अपने ऊपर वो लिया। और एक टाइम पे मैंने देखा कि वो जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि यार ये शॉट नहीं खेल रहा है, और उसने फिर
अपने शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसी बॉलों के ऊपर 1-2 बॉलें थी, आखिरी बॉल पे फिर छक्का मार के तो थिंग्स को काम डाउन किया। अब शोएब साहब एक चीज़ बताएं, जब आपके दो ऊपर के बैट्समैन हैं जो तगड़ा खेल रहे हैं, जो तेज़ खेलते हैं, अगर आप दोनों में आपके ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं या किसी पॉइंट पे आउट हो जाते हैं, बाबर खड़े हैं और सलमान अली आगा, अगर ये दोनों स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको लगता है अभी भी हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो उस तरह फायरी मिडिल ऑर्डर नहीं है? इसमें आपको लगता है कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? कोई बाहर बेंच से जो बैठे हैं बैटर्स उनको लाने की ज़रूरत है? नहीं, ये प्लेयर्स अच्छे हैं या इसके पीछे भी जो प्लेयर बैठे हुए हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन जो खेल रहे हैं इस वक्त हमारी टीम को पंप अप करना पड़ता है, चाबी देनी पड़ती है कि नाउ दिस इज द टाइम टू गो ऑल आउट। आप अपना फुल क्राई में आके खेलें, अपने शॉट्स खेलें, नथिंग टू वरी अबाउट। वो अपने ऊपर वो डिसीजन लेके अपना गेम ऑफ प्ले को किक स्टार्ट नहीं करते उस तरह से। जब पोजीशन ऐसी आ जाती है कि जी फंस गए, स्लोइश हो गया है, तो फिर दैट इज, मैं इस मैच की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो वो वहां से फिर जब या तो मैसेज आता है या सामने वाला उसको आके, क्योंकि आपकी बेंच पे जो बैट्समैन बैठा है वो फखर जमान है। हाँ। मतलब वो इतना बड़ा बैटर है, मिडिल ऑर्डर में वो स्पिनर्स को छक्के करा सकता है, लेकिन अगेन आप विल गो विद योर पॉइंट कि आपको लगता है कि अभी भी बाबर जो है वो सही है, उनको चलाना चाहिए, उनको थोड़ा पुश करना चाहिए। हमारे प्लेयरों में ये है कि जब थोड़ा सा चल जाते हैं, पिछली इनिंगों में 1-2 में स्कोर हुआ है, तो फिर वो आके, इसलिए कि थोड़ा सेफ्टी फर्स्ट वाला, दूसरे प्लेयर्स जो दुनिया की दूसरी टीम में वो सेफ्टी फर्स्ट का वो एस्पेक्ट जो है ना वो आपको नजर नहीं आता। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड को देखें, उनके पास हैरी ब्रूक्स हैं, अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, उनके पास फिलिप्स जैसा बंदा है, उनके पास दे हैव मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स हु कैन फिनिश द गेम्स फॉर देम। वो इस वजह से कि फ्रॉम द वर्ड गो दे प्ले देयर शॉट्स। उनको अपने ऊपर वो कमांड और कॉन्फिडेंस लेवल और वो टेक्निकल एबिलिटी, ये दोनों तीनों चीजें मिला के पूरे अच्छे तरीके से उनके अंदर फीड कर दी गई हैं, सॉर्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड, कि जी उन्होंने जाके ये इस तरह से खेलना है। हमारे वाले गेम की असेसमेंट, सर अब आप देखें न्यूजीलैंड डेरिल मिचेल को किस नंबर पे खिला रहा है? 6ठे नंबर पे खिला रहा है, एंड ही इज स्टिल फिनिशिंग द गेम फॉर न्यूजीलैंड। सो वो मैंने फर्क है। शुरू में पहले प्रोग्राम में कहा, मेरी नज़र में टॉप 4 टीमों के अंदर या टॉप 2 टीमों में न्यूजीलैंड की टीम आ रही है। सिर्फ एक उनका ड्रॉबैक अगर होगा तो वो ब्रेसवेल का जो मिसिंग लिंक है ड्यू टू हिज इंजरी, वो उसकी वजह से वो उनको सेटबैक होगा। मोस्ट आउटस्टैंडिंग, बहुत ही टेक्निकली माइंड वो खेलता है बैट्समैन के साथ। सर पाकिस्तान की बॉलिंग पर अगर आप इजाज़त दे तो आते हैं शाहीन शाह अफरीदी की। अगर हम बात करें, पिछले मैच में भी हमने देखा कि उन्होंने स्टार्ट में रन्स कंसीड किए, और शाहीन शाह अफरीदी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शुरू में विकेट्स लेंगे। आज अगर उनका हम पूरा बॉलिंग का देखें, एनालिसिस करें, 4 ओवर में 42 रन, 10.5 का इकोनॉमी रेट, और हम देखते हैं कि पिछले मैच में सलमान मिर्ज़ा ने इनसे बहुत बेहतर बॉलिंग की थी। तो ये ग्रांटेड पोजीशन मिली हुई है इन प्लेयर्स को, आपको लगता है कि शाहीन शाह की पोजीशन को कोई हिला नहीं सकता? मतलब आप सलमान मिर्ज़ा को देखें, पिछले मैच में उन्होंने कितनी प्यारी बॉलिंग की थी, चाहे नए बॉल से चाहे डेथ ओवर्स में, बट अगेन वी स्टिक विद शाहीन शाह अफरीदी, और वो दिख रहा है कि उनसे नहीं हो पा रहा उस लेवल पे। और अगर आप देखें सारी बॉलिंग एनालिसिस देखें, बाकी आपके सारे अबरार 7.5 के इकोनॉमी रेट से गए हैं, नवाज का 7 का इकोनॉमी रेट है, सिर्फ साइम अयूब ने तो एक ही ओवर कराया, उन्होंने 11 रन दिया, उसके अलावा बाकियों का इकोनॉमी रेट बहुत नीचे है कंपेयर टू शाहीन शाह अफरीदी। और अगर आपका एक और बॉलर उसी लेवल पे रन्स दे देता तो इस मैच की पोजीशन फर्क होती है। आप सिर्फ 32 रन से जीते हैं यूएसए के अगेंस्ट। हाँ, बहुत डेफिसिट कोई बहुत ग्रेट नहीं था, करीब था। कोई 2 ओवर उनके पीछे अच्छे चले गए होते तो इस वक्त और करीब आ गए होते जी। बट बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो पोजीशन है वो ऑन एंड ऑफ इस वजह से आपको फील हो रही है कि ये T20 के मैचेस हैं फैसल, इसके अंदर उन्होंने उसको यूटिलाइज करना है, फर्स्ट 6 ओवर्स को, पावर प्ले को यूटिलाइज करना है। तो उसके ऊपर वो बॉल की असेसमेंट नहीं देखेंगे कि अच्छा जी ये लेंथ की बॉल है कि नहीं, लेंथ की भी बॉल होगी, पीछे भी कहीं भी होगी, उसके ऊपर until unless he is swinging away like anything। आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी इज टू प्रिडिक्टेबल? सबको पता है कि वो गुड लेंथ या उसके ऊपर ही या ऊपर लेंथ पे ही बॉलिंग करेंगे क्योंकि उनको वहीं से विकेटें मिलनी है। आपको लगता है कि हर टीम को ये प्रिडिक्ट कर लेता है कि शाहीन शाह अफरीदी की क्या लेंथ आने वाली है?
हर बॉलर की एक वीकनेस तो नहीं लेकिन एक स्ट्रेंथ होती है, वो बैट्समैन असेस करते हैं। तो नेचुरली जो एनालाइज उसकी बॉलिंग को सारी टीमों ने दुनिया में किया हुआ है, उसको पता है कि बॉल अंदर है। नए बॉल से वो कोशिश करते हैं कि यॉर्कर सी हो या वो लेग बिफोर हासिल कर सकें या बोल्ड कर सकें। तो उसके लिए वो उन्होंने अपने आप को तैयारी से आए हैं। और मेंटली जब आपको इस तरह की माइंडसेट आपका स्ट्रांग भी हो और आपका जो मैनेजमेंट है वो आपको इस तरह की चीज़ों में जब हेल्प करती है, तो ऑफ कोर्स वो शुरू के शाहीन अफरीदी जो ज़्यादा फिटर भी थे, ज़्यादा फिट थे, और अब उनकी वो फिटनेस की वजह से देखो अच्छा खासा टाइम हो गया हुआ है उसको। फिर उनकी नी इंजरी का सही रिहैब नहीं और हुआ, एंकल इंजरी, अब वो बिग बैश लीग खेलने चले गए वर्ल्ड कप से पहले ये सारी भी गलतियां होती हैं। लेकिन बीच में जल्दी आ गए लेकिन ही वेंट फॉर द टूर्नामेंट। हाँ, तो वो हार्डर ग्राउंड्स के ऊपर वो अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऑल सेट एंड डन उसके साथ आपको आगे बड़े मैचों में जाना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पे सिलेक्शन का, यहाँ पे टीम मैनेजमेंट का काम आता है ना कि एक प्लेयर अगर फुली फिट नहीं है, वो अपने पूरे एक्सट्रीम पेस पे बॉलिंग नहीं करा रहा, तो ही हैज टू गो थ्रू द रीहैब एंड यू हैव द अदर प्लेयर्स हु शुड बी प्लेइंग। बट एनीवेज, बट वील सी अब आगे की परफॉर्मेंसेस कैसे होंगी। यूएसए की अगर तरफ जाएं, यूएसए का जो पहला मैच हुआ था उसमें हमने देखा था कि अली खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी इंडिया के अगेंस्ट स्पेशली, और पेस भी था। आज उन्होंने उनको बड़ा मिस किया, उसकी जगह उनको एहसान आदिल को खिलाना पड़ा। और हम देख रहे हैं कि ट्रिवॉल्कर इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छे नहीं थे, आज भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। सो आपको लगता है कि अगर अली खान आज उनकी टीम में होते, जो आज मैच नहीं खेले, वो पाकिस्तानी निजात बॉलर है बाय द वे, तो फर्क पड़ता उससे? नहीं, पाकिस्तानी तो एक और है शायान जहांगीर, ये मैंने ही सिलेक्ट किया। एहसान आदिल भी अच्छा, हाँ मैंने सिलेक्ट किया था 2010 में पीआईए कोल्ट्स के। कौन से प्लेयर है सर? शायान जहांगीर, जिन्होंने 49। ही इज अ गुड बैटर, बहुत अच्छे बैट्समैन है, टॉप क्लास फील्डर बैट्समैन। सर एहसान आदिल भी हमारे डोमेस्टिक के ही प्लेयर हैं, उन्होंने भी आज बॉलिंग की है वहां जी। वो तो पाकिस्तान भी खेले हुए जी। और शायान तो अंडर 19 पाकिस्तान के लिए जरूर खेले। तो लेकिन ये है कि उन्होंने, जैसे आपने कहा कि वो 140 प्लस की आदिल जो है ना, उन्होंने बेसिकली इतनी क्रिकेट खेली हुई, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने बहुत लूज डिलीवरीज, बहुत बुरी इजी एक्सेस फॉर दोज बाउंड्रीज। सर आपको कभी-कभी लगता है कि ये बड़ी किस्मत वाले हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स कि टूर्नामेंट के शुरू में उनको इतनी हलवा टीमें मिलती हैं कि जाओ पहले नेदरलैंड से खेलो, फिर यूएसए से खेलो, को मारो जाके। मतलब ये तो गिफ्ट मैं था। एक्सपेक्ट उससे कर रहा था कि वो उससे कि बीट दैट डन दैट, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अच्छा करेगा। लेकिन उसकी वजह से ये टोटल हमारे को जो मिला उसमें मेजर रोल, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो आदिल का बिल्कुल ऐसा है। एहसान आदिल ने 39 रन्स कंसीड किए 3 ओवर्स में, और वो एक वजह बनी पाकिस्तान के बहुत आसानी से मैच जीतने की। लेकिन हम फिर भी डाइसेक्ट कर रहे हैं कि वो कौन सी चीजें जो पाकिस्तान को सही करनी है ताकि आगे जो मैचेस आने, स्पेशली जो 15 फरवरी को मैच आना है, वो किस तरह जीतेंगे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फतह की। 32 रन से पाकिस्तान ने मैच मारा है आज यूएसए को। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, बट स्टिल देयर वर सर्टेन थिंग्स जो शोएब भाई ने हमें फर्स्ट सेगमेंट में बताया कि जो चीजें पाकिस्तान को अभी भी सही करने की जरूरत है। स्पेशली बॉलिंग में हम देख रहे हैं कि हमारे सबसे फ्रंट लाइन बॉलर जो हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। नेदरलैंड्स के मैच में भी उन्होंने रन्स कंसीड किए, इस बार भी कुछ रन्स कंसीड हुए। लेकिन अच्छी बात है कि हमने देखा कि उस्मान तारिक टीम का हिस्सा बने और उन्होंने अपने पहले ही T20 वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में 3 खिलाड़ी आउट किए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। हमने मैच की समरी भी सर डिस्प्ले पे रखी है। पाकिस्तान ने, जैसे हमने कहा, 190 रन स्कोर किए, अ गुड टोटल टू सेटअप अगेंस्ट यूएसए। बट लाइक वी सेड, अगर अली खान होते यूएसए की टीम में तो शायद ये डिफरेंट सिचुएशन होती और अच्छा रहा पाकिस्तान के लिए मैच ओवरऑल। बट कुछ चीजें हैं जो ट्वीक करनी है पाकिस्तान को अभी भी, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर में हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बॉलिंग में आपको लगता है कि कुछ चेंजेस की जरूरत है? नहीं, बॉलिंग के अंदर अब ये उस्मान तारिक को एक रन देना था आज, ताकि ये कि अब बड़े मैच के अंदर जो आने वाला मैच है वो प्रॉब्ली वुड बी द बिगेस्ट गेम ही वुड बी प्लेइंग इन, और वहां उसको इस मैच से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एब्सोल्युटली। तो ये बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था, और टीम भी बिल्कुल अच्छी, सब लोगों ने अप्लाई किया अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से। ऑल द बॉलर्स, इवन हमारे बैट्समैनों ने अपने, ऑल्दो के हमारे कैप्टन आज जल्दी आउट हो गए,
लेकिन ही वॉज ब्रेव इनफ टू प्ले द शॉट। हाँ, वो अपने शॉट्स खेले उन्होंने, वो शुरू में ही हाथ में चला गया सीधा कैच, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो ओवरऑल ये कन्विंसिंग विन भी थी और दिस वाज नीडेड कि भाई ऑस्ट्रेलिया से भी पाकिस्तान में जीतते रहे, इस टूर्नामेंट के भी हायर उसके ऊपर हम, अरे ऑल्दो के पहला मैच थोड़ा ट्रिकी था लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया। लेकिन कॉन्फिडेंस जीत से बढ़ता है और वो हमारे पास इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो, जब इंसान का फुटिंग स्ट्रांग हो ना फैसल, तो फिर कोई भी हर्डल को आप पार कर सकते हैं। सर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम का क्या कॉन्फिडेंस होगा? अफगानिस्तान को उन्होंने एक तरह से बहुत ही आराम से 17वें ओवर में मैच खत्म कर दिया। आज उन्होंने यूएई को 10 विकेटों से मारा है, 173 चेस कर रहे थे वो, और उन्होंने जो है वो ऐसा लगा कि 15 ओवर में उन्होंने मैच खत्म कर दिया। सो किस तरह का कॉन्फिडेंस न्यूजीलैंड लेके चल रहा है? और आप देखें दो ही प्लेयर्स जो है उनके बारे में जो आपने टर्म यूज की, अगर मैं इजाजत दें, कि दो बुल्स जो थे, दे आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स। जिस तरह की बैटिंग साइफर्ट कर रहे हैं, बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस, आज भी उन्होंने 80+ रन किए, मैन ऑफ द मैच है। सो हाउ डू यू सी दिस गेम? देखिए आज जब स्टार्ट जो हुआ, टॉस उन्होंने यूएई ने जीता और उन्होंने स्ट्रेट अवे वेंट इनटू बैट। अच्छा, उससे पहले फैसल मैं उनके कुछ शॉर्ट इंटरव्यूज आईसीसी वाले ले रहे थे और उनके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टाइम उसमें ये वसीम और ये जो अलीशान जो हैं, ये इनसे भी उन्होंने इंटरव्यू इनके भी हुए। दे लुक सो कॉन्फिडेंट यूएई प्लेयर्स। हाँ, अच्छा मैंने उसको कोई बॉल पहले उसको बैटिंग करते हुए नहीं था, लेकिन उसकी बातों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे अंदाजा हुआ कि जब ये आएगा तो मैं देखूंगा। और फ्रॉम द वर्ड गो उसने ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बैट्समैनों ने स्कोर किया। जी। और ऐसा लग रहा था अलीशान, अलीशा शरफू, हाँ, तो इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था एज इफ जैसे कोई ऑस्ट्रेलियन खेल रहा। पिच बहुत अच्छी थी टू बैट ऑन, और जो एक्सिक्यूशन ऑफ शॉट, पावरफुल हिटिंग, एग्जीक्यूशन और सेंसिबल। बाउंसर आई तो उसको हट के यूं करके यूं किया तो 2 छक्के वहां पीछे स्लिप्स के ऊपर चले गए। इंटेंट वाज टॉप नॉच, एब्सोल्युटली। और उसके अंदर इनकी जो आर्टिस्टिक बैटिंग कहना चाहिए कि एक्सक्यूज मी, उन्होंने बड़े पेस ऑफ द बॉल को यूज किया, उन्होंने गैप्स को यूज किया। ऐसे नहीं आके कि ये अब ये यूएई की टीम है या नए प्लेयर हैं और ऐसे हवा में उठा के मारना शुरू कर, ऐसी बात नहीं। जब नीड थी, नीड ऑफ द आवर थी बड़े शॉट खेलने की, वो उन्होंने खेले, नीचे भी खेले, हवा में भी खेले। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा, हालांकि हार गए, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कोई वो मैच ही नहीं हुआ, और इसलिए कि वो 2 जायंट्स ऑफ द गेम साइफर्ट और इन लोगों ने, एलन ने 84 किए, साइफर्ट ने 89 कर दिए, तो उनके सामने बहुत बड़े ये बैट्समैन थे। पिच बहुत जबरदस्त थी, तो ये एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन यूएई का जो काम हो रहा है, आई गॉट टू अप्रिशिएट कि जो उन्होंने अपने प्लेयरों को जिस तरह वो ऊपर लेके आ रहे हैं, दैट इज कमेंडेबल। पाकिस्तानी नजाद एक प्लेयर हैं इनके, मोहम्मद जोहेब, वो डिसिप्लिनरी एक्ट पे टीम से बाहर हुए हैं, तो मुझे लगता है दैट कुड हैव आल्सो थोड़ा सा अफेक्ट किया वो टीम को, जिसकी वजह से, ऑल्दो आप सही कह रहे हैं 173 रन कोई बुरे नहीं होते, और लेकिन अगेन सर न्यूजीलैंड को एक एडवांटेज ये भी है कि वो इंडिया में बहुत उन्होंने मैचेस खेले हैं। अभी रिसेंटली सीरीज भी उनकी लास्ट सीरीज 5 T20 आईज उन्होंने खेले वहां पे, उससे पहले 3 ODIs खेले हैं, उससे पहले वो इंडिया को 3-0 टेस्ट मैचेस मार के गए हैं। तो इंडिया को भी उन्होंने बहुत मुश्किल की है, एक्सेप्ट फॉर द T20I सीरीज। उन्होंने ODI सीरीज भी जीती, टेस्ट सीरीज भी जीती। तो डू यू थिंक इनके प्लेयर इतने अडॉप्ट हो चुके हैं? ऑल्दो ये भी फिन एलन तो अभी बिग बैश लीग से आए हैं, वहां भी वो फाइनल जिता के आए हैं अपनी टीम को, और हमारे बाबर और शाहीन जिस तरह आए हमको पता है। सो आप देखें ये प्लेयर्स कितने अडॉप्ट करते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से आके इंडियन कंडीशन में भी वो फोड़ रहे हैं। और हमने देखे टिम साइफर्ट की बात की थी कि उन्होंने ये मेंशन किया था कि मैंने जो लीग्स खेली हैं एशियन कंडीशंस में, उसने बड़ा हेल्प किया है, एंड इट क्लियरली शोज। और अगर आप देखें साइफर्ट वाज व्हेन ही वाज प्लेइंग PSL, ही वाजंट अ प्लेयर जो 80-90 करता था, वो 30-40 क्विक करके हो जाता था। लेकिन नाउ दे हैव इंप्रूव्ड देयर गेम सो मच कि वो नॉट आउट दोनों गए 80-80+ रन्स करके। तो ये चीज देखिए, जो दुनिया के टॉप मोस्ट प्लेयर्स होते हैं ना,
वो अडेप्ट करते हैं। Yes. शिफ्ट ऑफ गियर जो है, जैसे कार के गियर 1 2 3 4 5 में लगाते हैं, कब कौन सा लगाना है, वो अपने मेंटल एटीट्यूड उनका ऐसा वो पक्का करते हैं कि वो जब चाहे वो अपने आप को स्विच फ्रॉम 1 टू सेकेंड और द थर्ड और द फोर्थ वन। बिल्कुल। तो ये टॉप क्लास प्लेयर इसीलिए बनते हैं, वरना कोई अगर स्लोइश हो अप देयर माइंड तो वो फिर इतना सक्सेसफुल नहीं होता। अब इन्होंने अडेप्ट कैसे कि इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। T20 खैर वो भी वहां यही खेल रहे थे, लेकिन पिचेस की कंडीशन। एक सवाल अगर आपसे स्पेसिफिक पूछूं, जरूर। न्यूजीलैंड को और पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करें, या पाकिस्तान को और ऊपर की जो रैंक में टीमें हैं उनसे कंपेयर करें, डू यू थिंक स्किल वाइज और अडॉप्ट करने के वाइज बहुत ज्यादा फर्क है टीमों में? इसमें कोई शक नहीं है। इसमें इसलिए कि पाकिस्तान को जब एक अच्छा स्टार्ट कहीं से मिल जाए वन ऑफ द डेज में, तो फिर जाके वो प्लेयर ऐसा लगता है। फ्रॉम द वर्ल्ड को आके ऐसा नहीं लगता कि ये इतना, जैसे इन्होंने आज मिसाल दे रहा हूँ कि आज खैर दे वर वेरी लकी, इस तरह होता नहीं है 10 विकेटों से कोई टीमें अक्सर जीते हैं या पूरे ये सारे इतने शॉट्स बड़े बड़े खेल दें, लेकिन ये एक हैबिट होती है। आपकी हैबिट आपको लेके आगे चलती है। अगर T20 की आपकी हैबिट अगर शुरू से आके शॉट्स खेलने की है, एक्सिक्यूशन ऑफ शॉट आपको पता है कि ये शॉटों पे मेरा स्कोर होगा, लूज बॉल होगी तो मैं छक्का मारूंगा, वरना आई ट्राई टू गेट अवे विद अ बाउंड्री, इफ नॉट बाउंड्री फिर सेकंड या सिंगल या डबल के ऊपर मैं उसको प्लेसमेंट करूंगा, पेस ऑफ द बॉल यूज करूंगा, गैप्स ढूंढूंगा, फुटवर्क कब यूज करना है कब नहीं करना। मैं अगर राइट आर्म लेग स्पिनर पे ज्यादा अच्छा हूं तो फिर मैं आई वेट फॉर दैट बॉलर, और उसमें मैं 18 रन का ओवर खेलने की कोशिश करूंगा। बाकी दूसरे एंड पे अगर कोई बहुत अच्छा दुनिया का बॉलर लगा है तो मेड भी 8 और 9 या 7 रन भी इज गुड इनफ। बिल्कुल विकेट नहीं दूंगा और दूसरे एंड से मैं कवर करूंगा। तो ये स्ट्रेटजीज प्लॉय आपको बनानी पड़ती हैं, बनानी पड़ेंगी। ये हमारे वाले अच्छे प्लेयर जरूर हैं, लेकिन दे आर स्लो लर्नर्स। यस, यू गॉट टू बी अ टीचर राइट एट द टॉप, नॉट अ स्टूडेंट। यस, और बहुत अगर मैं जो थोड़ा बहुत देखता हूं बैटर्स को, अगर फिन एलन को आप देखें, जब वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, उनका बैटिंग स्टांस थोड़ा डिफरेंट होता है, उनका अप्रोच जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। उनको पता होता है कि अब तेज बॉल है, उसके हिसाब से मुझे कितना अपना बैकलिफ्ट करना है। हमारे प्लेयर्स को आप देखें, वो हर कंडीशन में आपको लगेगा एक ही अप्रोच से जा रहे होते हैं। सो अडॉप्ट करने के लिए जरूरी है कि देयर हैज टू बी सर्टेन होमवर्क बिहाइंड इट, कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, जैसे हम पुराने प्लेयर्स, आपको तो जावेद मियादाद और उनके साथ आप आई एम श्योर खेले हैं, अगर वो वेस्ट इंडीज की कंडीशंस में जाते थे तो सुना है वो ऊंचाई पे बॉल मार के वो बॉल्स लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि वहां पे बाउंसर्स आनी है। तो वो अडॉप्ट करने के लिए पीछे हार्डवर्क होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि इत्तेफाक की बात है कि आप टेस्ट क्रिकेट या बड़ी क्रिकेट में नहीं आए, वरना मेंटली यू आर देयर कि ये सारी बारीकियां असेस करनी होती हैं, फिर जाके आपको इसकी समझ आती है। अगर आप विद एन ओपन माइंड, विद ओपन आईज ये इसको असेस नहीं करें तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि अच्छा जी मुझे अभी, अब जैसे लेफ्ट आर्मर के ऊपर आपको थोड़ा सा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर मुझे कर रहा है तो दुनिया के बहुत से दूसरे अच्छे बैट्समैन, मैं भी ये ट्राई करता था प्रैक्टिस, और इस चीज के लिए नए दुनिया में नेट जो होता है वो इसी काम के लिए कि आप सीखें। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच यूएसए से 32 रन से जीत चुका है। एक अहम मैच पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में खेलना है 15 फरवरी को अगेंस्ट आर्च राइवल्स इंडिया। उसके बारे में कुछ फीडबैक लेंगे आज के मैच के बाद। शोएब भाई क्या समझते हैं? शोएब साहब आप क्या समझते हैं आज के मैच के बाद और नेदरलैंड से जिस तरह हमने खेला है, क्या कुछ चेंजेस, वैसे मैं चेंजेस की बहुत ज्यादा बातें करता हूं और आप चाहते हैं कि चीजें कंसिस्टेंट रहें, लेकिन आपको लगता है कि स्टिल वी हैव टू डू सर्टेन ट्वीकिंग्स बिफोर द गेम अगेंस्ट इंडिया, और ये गेम अगेन सेम कंडीशंस में खेला जा रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप कोलंबो में ही खेल रहे होंगे मैच श्रीलंका में। सो डू यू थिंक स्टिल वी हैव टू डू सर्टेन ट्वीकिंग्स टू डू वेल अगेंस्ट इंडिया? देखिए, एडवांटेज पाकिस्तान को ज्यादा है। एक तो इतनी ये जो हाइप लोगों ने कर दी हुई थी, और इंडिया और वो उनके भी प्लेयरों को अप्रूव करना है। एक मैच जीतना या मैच खेलने के लिए जब इंसान जाता है, अब फेवरेट तो अपनी जगह है,
लेकिन खास तौर पे इस मैच के लिए जी खेलो खेलो, अब उनको प्रूव भी करना है। पाकिस्तान को कोई चीज प्रूव नहीं करनी है, उनको प्रूव करना है एक चीज। दूसरी चीज मुझे हंसी आ रही है, वाकई पाकिस्तान को कुछ प्रूफ नहीं करना। नहीं करना। 3 बार एशिया कप में हार चुके हैं, ठीक है। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में कंसिस्टेंटली हार रहे हैं। ठहर जाओ फैसल, ठहर जाओ, अभी थोड़ा सा 15 तारीख आने दो, फिर बात करेंगे। दूसरा एडवांटेज पाकिस्तान को क्या है कि उनके ज्यादातर प्लेयर जो हैं वो फेल हुए हैं पिछले मैच के अंदर। हाँ, ये है। ये इसलिए कि हर प्लेयर को ना एक नए टूर्नामेंट में गुड फील फैक्टर चाहिए होता है टू गो फॉर रन। और इनके पास रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो इवन बुमराह नहीं है। दूसरे अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आईपीएल में बहुत अच्छा, बहुत मैचेस मिलते हैं इनको, खेलते हैं। लेकिन ये एक और डिसएडवांटेज डेफिनेटली वो फील करेंगे कि पिछले मैच में मेरा स्कोर नहीं हुआ, बड़े मैच पाकिस्तान से है, इसमें अगर नहीं हुआ तो फिर मेरा टूर्नामेंट कैसा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मार्क उनके दिल और दिमाग में स्टैंप हुए हुए होंगे। और पाकिस्तान का ये कि इनके पास जो कोई म्यूजिशियन टाइप के जो बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर जिनको कहा जा रहा है, उस्मान तारिक भी है जिसके अंदर अबरार भी बहुत जबरदस्त वो करते हैं, तो इतना इजी नहीं होगा, उनको लूज डिलीवरीज करनी पड़ेंगी। अपना गेम ऑफ प्ले हमारे बॉलर्स को अपनी पोटेंशियल से बिलो पार बॉलिंग करेंगे तो वो ऊपर आएंगे। ओके। अगर वो अपने स्टैंडर्ड के ऊपर बॉल करते हुए आएंगे, बॉल करेंगे, तो हमारे जो टीम है मच सुपीरियर उस दिन नजर आएगी इंशाल्लाह। इसे कि ये 2-3 प्लस पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस। और पाकिस्तान के लिए एक प्लस ये भी है कि हारिस रऊफ नहीं है, जो इंडिया को बहुत चाहिए होते हैं। वो पेस को यूज करते हैं ना, स्लाइस करके वो पेस बॉल को यूज करके। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम वील कीप ऑन टॉकिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन 15 फरवरी, बिकॉज ये एक ऐसा मैच है जो एक एपिक क्लैश होने वाला है। और उस सारी सिचुएशंस के बाद जो पिछले साल हमने इंडिया के साथ किया, के पीछे क्या नहीं हुआ, मीडिया हाउसेज उलट पुलट हो गए, उनको मसाला भी मिल गया, लेकिन एडवांटेज तो ये भी है। बिल्कुल ऐसा ही। तो इस मैच का बिल्डअप बहुत ज्यादा हाइप भी हो गई, जो हमेशा होती भी है पाकिस्तान इंडिया मैचेस की। आज के होने वाले, क्योंकि कल के जो मैचेस हैं ना सर, वो बहुत आउटस्टैंडिंग मैचेस हैं। हाँ। साउथ अफ्रीका खेलेगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और ये वो ग्रुप है जहां पे न्यूजीलैंड भी है, और इस ग्रुप में ये तीनों टॉप की टीमें फाइट कर रही होंगी फॉर द टॉप 2 पोजीशंस। सो कल का ये जो पहला मैच है वो डू और डाई है अफगानिस्तान के लिए, स्पेशली बिकॉज देव ऑलरेडी लॉस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इफ दे लूज दिस गेम तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएंगे इस ग्रुप से। सो ये मैच होने वाला है अहमदाबाद में। सो इस पे आपसे हम बल्कि इस पे बात कर लेते हैं हम, बिकॉज आज का जो पहला मैच था वो नेदरलैंड्स ने जीता है बड़ा आसानी से नामीबिया के अगेंस्ट। और वो उनकी तरफ नामीबिया में आपने देखा ईटन के अलावा किसी कोई गस्तापो रेजिस्टेंस चाहिए था, वो कोई भी नहीं दे सका। हाँ। और वहां से फिर लेकिन जो नेदरलैंड की तरफ से बहुत ही अच्छी बैटिंग जो की, खासतौर पे बेस्ट डी लीड ने 72 रन किए, 5 चौके, 4 के 4 छक्के लगे। और ये इनके लीड मैन ऑफ द मैच थे। हाँ। और एक्यूमैन भी इनके सीनियर प्रो हैं, और उन्होंने अपना वो प्रेजेंस बताई 32 रन इंपॉर्टेंट करके। लेकिन एडवर्ड ने जो आखिर में आके जो छक्का, जो आते के साथ ही जो शॉट्स खेले, 18 रन किए सिर्फ 9 बॉलों के अंदर, तो और वो बिल्कुल ही स्मूथ सेलिंग उनके लिए हो गई, 18 ओवर में ही मैच खत्म हो गया। तो इट वाज एन इजी आउटिंग फॉर देम बेसिकली ऑन दिस गेम। नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान गेम। साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का पहला गेम है कल सर। 3 मैचेस हैं, पहला साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान है जो अहमदाबाद में हो रहा है, दूसरा मैच श्रीलंका कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड का, और थर्ड मैच भी इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज जो मुंबई में हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पहले मैच के बारे में पूछना चाहूं, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं, हमें पता है साउथ अफ्रीका पिछले T20 वर्ल्ड कप का भी रनर्स अप था, इंडिया से फाइनल खेला था, उन्होंने हारे थे। और अफगानिस्तान अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं बहुत स्ट्रगल कर रहा है। सो फ्रॉम आउटसाइड इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी इन द फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका, बट क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान फिर भी उनको एक टफ फाइट दे सकता है? पुल इट ऑफ, इसलिए कि उनके पास वो जो वेपनरी है थ्रू नजीब, थ्रू राशिद है, फिर इवन नबी भी आके 1-2 विकेटें चिप इन करते हैं, अक्सर नजर आए। तो ये इनके पास और बड़ा जेल टुगेदर होके ये लोग खेलते हैं, और दे वांट टू मेक थिंग्स हैपन। और उसमें अगर इन्होंने जरा भी अच्छा स्कोर कर दिया
पिछले मैच की तरह। हालांकि पिछले मैच में हार जरूर गए, लेकिन उनसे जब बीच मिडिल ओवर्स में जब बात हो रही थी तो दे लुक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि दे गोना मेक इट टुडे एंड दे गोना विन इट प्रीटी इजीली। लेकिन वो खैर दूसरी टीम बहुत अच्छा खेल गई और वो हार गए अफगानिस्तान। लेकिन कल के मैच में इट कुड बी, सिर्फ कल का एक मैच मेरी नजर के अंदर ये 50-50 के ऊपर ही है। हाँ, बाकी ऑस्ट्रेलिया फार सुपीरियर टीम देन आयरलैंड, और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जो टीम है, वेस्ट इंडीज कैन make great shakes, but on their day it could be just one of the days where they can। अभी वो टीम नहीं है। इंग्लैंड ने जो अपना पहला मैच खेला है, हमने सबने देखा कि किस तरह वो फंसे हैं अगेंस्ट नेपाल। सिर्फ 4 रन से वो मैच जीत पाए हैं, वो भी सैम करन का आखिरी ओवर अच्छा निकल गया। पाकिस्तान की तरह उनको भी एक आई ओपनर शुरू में ही मिल गया, तो अब वो असेस करके आई एम श्योर दे आर गोना बाउंस बैक, इसलिए कि फार सुपीरियर प्रोफेशनल टीम है, थॉरो प्रोफेशनल्स हैं उसके अंदर। हाँ। तो इंग्लैंड, मेरे आप का नेक्स्ट सवाल होगा कि किसको आप फेवर कर रहे हैं ज्यादा, तो ये तीनों में साउथ अफ्रीका मैंने बता दिया कि जी 50-50 मेरी नजर में अभी ये मैच ओपन है। साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान इज 50-50 मेरी नजर। आपको क्या लगता है अहमदाबाद की कंडीशंस स्पिनर्स को फेवर करेंगे? अहमदाबाद अब हमें गए हुए बहुत टाइम हो गया, तो अब ये लेकिन बढ़िया बैटिंग विकेट होता है, और ऑफ कोर्स मुंबई का भी बहुत अच्छा विकेट है, कोलंबो। तो बस ये है, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन टुमारो। ऑलराइट, सो हमारे शो का टाइम खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कल ये तगड़े मैचेस हैं, अच्छे मैचेस हों। इन मैचेस के बारे में बात करेंगे 15 फरवरी को पाकिस्तान के मैच के बारे में स्पेशली हम कोशिश करेंगे और डिटेल्स से बात करें कल के शो में। सो कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।